स्टूडेंट्स। बेटा आज सभी जैसे हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं चैप्टर नंबर 16। तो चैप्टर नंबर 16 जो टॉपिक है आपका वोटर, कल हमने क्लास के अंदर जो डील किया था कि वोटर क्या है, कितना अमाउंट हमारे लिए वोटर का वैल्यू रखता है, कहाँ कहाँ कौन से टाइप का वोटर हमारे इंडिया के अंदर मिलता है और वर्ल्ड के अंदर भी हमने इसको काम किया। आज इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू रखेंगे और इस चैप्टर में आपने देखना है जो कल हमने पढ़ा था उसे आगे आज हमने क्या किया। कल हमने क्या क्या किया था इस चैप्टर में। सबसे पहले मैं बात करूँ तो हमने नीड ऑफ वोटर की बात की। नीड ऑफ वोटर तो हमने चेक किया था कि हमें क्यों क्यों नीड है। हमने बोला हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमें वोटर की नीड है। डेली एक्टिविटीज़ जो दिन में जो हमारी क्रियाएं होती हैं, प्रतिदिन जो क्रियाएं होती हैं उनके लिए, जो हिंदी में स्टूडेंट बेटा ध्यान से सुनो। डेली एक्टिविटीज जितने भी करेंगे उनमें हमारी वोटर की नीड है। में भी हमारे एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी के अंदर भी हमारी इसकी नीड है, इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो ये हमने कल कर लिया था कि कैसे हमें वोटर की जो हमारा यूज़ है हम कहाँ कहाँ करते हैं और उसकी नीड कहाँ कहाँ है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारी वोटर की जो नीड है डेली एक्टिविटीज़ में है, एग्रीकल्चर में है, में भी इवन इंडस्ट्री में भी। तो ये हमारा कल का जो सेकंड लेक्चर था, एक लेक्चर हम क्लास में कर चुके थे, उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे इतनी वोटर की डिमांड है कि डिफरेंट फील्ड में हम वोटर को यूज़ करें। तो कैसे हम इन डिफरेंट फील्ड में वोटर को यूज़ करके कैसे हम इसको जो है बाद में कैसे जो है इसको कंजर्व करते हैं, हाउ टू कंजर्व दी वोटर। कल हमने कर लिया था ये भी। अभी आज मैं इसका ओवरव्यू कर दूँ पूरे चैप्टर का, ताकि आप क्लास के जो क्वेश्चन है इस लेक्चर के लेने के बाद आप सॉर्ट आउट करें। तो कैसे हमने वोटर को कंजर्व किया था। हमने कहा था कि जो हमारे वोटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है जिसका नाम था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या नाम था? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें क्या किया था हमने कल कि जो रेन का जो वाटर है हमारे लिए वो क्या कर ले हम सिक्योर कर लें। तो रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे हाउसेज की घर की जो रूफ होती है उसमें जितना भी रेन का वाटर आता है तो वो जो पाइप का जो आउटलेट होता है घर की छत से नीचे आता है उसको हम किसी भी कंटेनर या ड्रम के अंदर उसको हम क्या कर लें, फिल कर लें। तो जैसे वो वाटर हमारे पास आएगा तो वो क्या होगा, रेन वाटर होगा और उसको हमने क्या कर लिया, हार्वेस्ट कर लिया, सिक्योर कर लिया। इसी सिस्टम का क्या नाम है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, ये आपने कल कर लिया था। आज हम आगे कर रहे हैं कि कैसे इन टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करें। तो हमने इससे पहले भी चेक किया था, एक पाई चार्ट के थ्रू क्लास में चेक किया था, जो बच्चे नहीं थे आज उनके लिए भी है। तो हमने कहा कि हमारी जो टोटल अर्थ है वो राउंड ऑफ कह रहे हैं कि थर्ड जो पार्ट है तो 1/3 हम काउंट कर सकते हैं, या अर्थ का टोटल थर्ड जो 3 जो लेयर्स हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी सारा का सारा किसका है, वोटर का। यानी थर्ड जो पार्ट है, यानी तीनों पार्ट चारों की बात करें तो थर्ड जो लेवल लेके जा रहा है वो हमारी अर्थ का क्या है, कवर्ड है वोटर से। तो अर्थ सराउंडेड है यहाँ पे वोटर से, तीनों साइड से हम बोल सकते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए। तो अर्थ जो सराउंडेड है वोटर से। तो वोटर के लिए आप चाहो तो फॉर्मूला अभी सीख सकते हो, H2O। हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ पे काउंट हो रहे हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो इसको आप लिखने की कोशिश कीजिए ताकि आगे आपको फर्दर हेल्प मिले। तो अर्थ का जो हमारा अमाउंट था हमने चेक किया था कि 3 लेयर जो हमारी अर्थ की यहाँ पे सराउंडेड है वोटर में। तो बाकी बचा हुआ हमारा जो एरिया है अर्थ से वो हमारा कैसा है, लैंड एरिया। कैसा है? लैंड एरिया, जो हम जहाँ पे रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जहाँ पे हम रहते हैं वो अर्थ जो है उसका जो थर्ड पार्ट है, 1/3 पार्ट जो हमारा सारा किससे सेपरेट है, वोटर से। अब हमने कहा था कि इतना अमाउंट जो हमारा अर्थ वोटर के अकॉर्डिंग काम कर रही है, बट इसमें से हमारा 100% वोटर में से हम कितना यूज करके वो चेक करना है। तो हमने कल काम किया था 97.12% हमारा कहाँ है, ओशियन के अंदर, यानी आप कह सकते हो सी के अंदर सिक्योर। बट हम कहेंगे इसके अलावा जो हमारा बच जाता है 2 पॉइंट समथिंग, आप कुछ लोग हैं यहाँ पे 9, तो इस वाटर को हम यहाँ पे यूज नहीं करते। तो ये कहाँ है हमारा, ग्लेशियर के अंदर। कल क्या था उसी को मैं आगे आज रिव्यू करा रही हूँ। ग्लेशियर्स में या माउंटेन में क्या है, फ्रिज क्या हो चुका है, फ्रिज फॉर्म में यानी आइस की फॉर्म में है। उसको भी हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, यानी किसकी फॉर्म में है, आइस। उसके बाद हमने बाकी बात की कि इसमें से यदि हम इसको यूज भी
करने की कोशिश करें तो ये जो हमारे ग्लेशियर है या माउंट है वो वहाँ पे मेल्ट होंगे, क्या होंगे, मेल्ट होगा, यानी मेल्टिंग जो प्रोसेस होगी उसके थ्रू ये क्या होके आएंगे, पिघल के आएंगे, पिघलने से इसका क्या बन जाएगा, वाटर। और जैसे ही हमारे पास वाटर आएगा उसी वाटर को हम यूज कर लेते हैं, तो इसमें से हम अमाउंट मेंशन कर लेते हैं कि 2% हमारा जो वाटर हमारे पास आ जाएगा मेल्ट होकर, उसमें से हम 1% तो कह रहे हैं कि प्लांट ही वहाँ पे क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, बाकी बचा हमारे लिए केवल 1% वाटर जो है एनिमल्स के लिए बच जाता है। तो कुल मिला के मैं कहूँ तो ये जो वाटर है प्लांट और एनिमल या कहें ऑल, वाटर फॉर ऑल कितना परसेंट हुआ हमारा, टोटल 2%। तो 1% प्लांट के लिए, 1% ऑल दी एनिमल्स। ऑल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो 2% है, अलग अलग कर दिया जाए प्लांट से रिलेटेड तो प्लांट्स में आपका 1% एंड एनिमल में भी 1%। तो अब इस टोटल 100 में से यदि हम चेक करें तो 100% वाटर तो हमारे पास है अर्थ के ऊपर, बट हम फिर भी उनमें से कितना काउंट करके जा रहे हैं, 2% वाटर को ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और जितना हमने बोला है अभी भी कि 100 में से केवल 2% ही हमारा क्या है, यूजेबल वाटर। तो इस यूजेबल वाटर को आपने एक टर्म देनी है जिसके लिए हम वर्ड रखेंगे पोर्टेबल वाटर। क्या नाम देंगे उसके लिए, पोर्टेबल वाटर। तो पोर्टेबल वाटर ही है हम यहाँ पे जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स है वो इसको यूजअप कर लेते हैं। बाकी सारा हमारा जो वाटर है वो हमारे यूजअप का नहीं है, अदर किसी फॉर्म में पड़ा तो वो ह्यूमन बीइंग के लिए या प्लांट्स या एनिमल के लिए यूजेबल नहीं है। यूजेबल है भी तो उसकी जो फॉर्म है उसको चेंज करके ही वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें इतने 2% वाटर जो पोर्टेबल वाटर है हमारे लिए अवेलेबल वाटर है उसी को बचाने के लिए हमने क्या किया था, एक सिस्टम चलाया था जिसका नाम था रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो एज ए स्टूडेंट जब भी रेन आती है, हमारा इंडिया जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो प्रोग्राम है उसको अफोर्ड करता है और आप स्टूडेंट होने के नाते रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो। जब भी रेन आए आप उसको किसी कंटेनर में आप उसको फिल करके बाद में अपनी जो है गार्डन के अंदर या किसी अदर एक्टिविटी में जैसे एनिमल्स है उनको वॉश करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये जो हमारा कलेक्टेड वाटर है, यानी इसको मैं वर्ड दूँ कलेक्टेड वाटर, तो इस कलेक्टेड वाटर को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं किसमें, एक्टिविटी में। कौन सी, जैसे एनिमल्स के लिए कोई भी आप कर सकते हैं, एनिमल ड्रिंकिंग के लिए या फिर वॉशिंग के लिए, एनिमल ड्रिंक कर सकता है या उसको वॉश कर सकते हैं, एनिमल को नहलाने के लिए, पिलाने के लिए, या फिर उसको फील्ड में आप लेके जा सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप गार्डन के लिए उसको यूज कर सकते हो, या हाउस होल्ड जितनी भी एक्टिविटी है या उनमें आप इसको यूज कर सकते हो। ये तो था हमारा जनरल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमने बात की थी कि हमारा जो वाटर है इनमें हमने चेक की कि वाटर हमारा ग्लेशियर और माउंटेन में किसकी फॉर्म में है, आइस। तो इसके बाद हमने 3 फॉर्म ऑफ मैटर, यानी हमने काउंट किया था 3 फॉर्म ऑफ मैटर में, यानी काउंट कर लिया कि मैटर क्या है हमारा आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या था, वाटर। तो वाटर एक मैटर है जिसको हमने काउंट किया उसकी 3 फॉर्म्स के साथ। कौन कौन सी फॉर्म थी, पहली, दूसरी एंड तीसरी। पहले में हमने बात किया कि वाटर जनरल लिक्विड फॉर्म में मिलता है, उसके बाद हमने बात की वाटर हमारा सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है, वाटर हमारा आइस की फॉर्म में, सॉलिड आप यहाँ पे बोल लोगे, या फिर हमारा यहाँ पे गैस की फॉर्म में या वेपर के फॉर्म में। तो ये 3 फॉर्म हमने काउंट की थी और बोला था ये तीनों जो प्रोसेस है जनरल स्टार्ट कहाँ से होती है, लिक्विड फॉर्म। लिक्विड को यदि फ्रीज कर दिया जाए, कंडेंसेट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वो कंडेंसेशन। तो ये हमारा कंडेंसेशन प्रोसेस होगी जिसमें ये क्या बन जाएगा, आइस। यदि हम इसी लिक्विड को यदि वेपरेट कर दे, बॉयल कर दे, तो इससे जो भाप निकलेगी, वेपर निकलेगी, प्रोसेस वेपराइजेशन भी आप काम कर सकते हो, या इस प्रोसेस को नाम दे सकते हो इवेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या बन जाएगा, ये गैस बन जाएगा, गैस यानी वेपर। ये 3 प्रोसेस थी, पहला इवेपोराइजेशन, सेकंड कंडेंसेशन, और जनरल हमारा लिक्विड है ही बॉइलिंग पे, वो अपने आप नेचर में एडजस्ट करता है। तो ये 3 फॉर्म थी या 3 स्टेट भी आप इनको बोल सकते हो। तो ये 3 स्टेट ऑफ मैटर, और मैटर का नाम क्या है हमारा, वाटर। तो हम सीधा लिख सकते हैं दीज आर द 3 स्टेट ऑफ वाटर। ओके, अब हमने कहा ये जो हमारा वाटर था अर्थ के ऊपर हमने काउंट किया 97% हमने यूज कर लिया। ठीक है, मैं राउंड ऑफ फिगर कर लेती हूँ। 3% हमारा है, उसमें से भी हमारा 1% जो वाटर है वो हमारा ग्लेशियर्स में है,
माउंटेन्स में 2% हमारा क्या होता है, यूज। ठीक है, ये ओशियन की फॉर्म है। तो ये हमारे पास अर्थ का जो है वाटर। उसके अलावा फिर भी हम कुछ चेक करने की कोशिश करें तो वाटर जो हमारा है कुछ जो फॉर्म में मिलता है, ग्लेशियर माउंटेन्स के अलावा रिवर में है, लेक में है, पॉन्ड में हो सकता है, लिक्विड की फॉर्म में, सॉलिड आपका आइस ग्लेशियर या आप काउंट कर सकते हैं माउंटेन में। थर्ड वन हमारा गैस है जो बाद में कंडेंसेट होकर क्या बनेगा, हमारा क्लाउड। तो वेपर से आपका जो आप बोलोगे कि हमारा जो क्लाउड फॉर्मेशन है वो कैसे होते हैं, तो उसके लिए आपका जो कल का जो हमने वाटर साइकिल किया था वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये यूज के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा काउंट कर रही हूँ। हमने काउंट किया था कि हमारा जो वाटर है वो माउंटेन्स में क्या है, फ्रीज है। तो ये माउंटेन्स हमने कल ड्रॉ किए थे। तो जैसे ये मेल्ट होके आएगा तो मेल्ट होने में हमारी प्रोसेस चलेगी इवेपोराइजेशन। ध्यान सुना यहाँ पे, इवेपोराइजेशन। जैसे हम वाटर को बॉईल करेंगे तो बॉईल होने में ये हमारा जो नीचे का जो वाटर था, वाटर टेबल से लीवर में, रेग में, ये क्या हो जाएगा, वेपर की फॉर्म में इवेपोराइज हो जाएगा। जैसे ही इवेपोराइज होगा तो आगे जाके इसकी प्रोसेस चलेगी जिसका नाम होगा कंडेंसेशन, यानी कंडेंस हो जाएगा और जिससे ये क्या बन जाएगा, आइस। जैसे ये आइस बनेगा तो कंडेंसेट होकर वाटर हमारा आइस बन के कहाँ पे जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा ग्लेशियर में या माउंटेन्स में। ओके, या फिर ये क्लाउड की फॉर्म में भी बन सकता है। दीज आर क्लाउड। अब जैसे ही यहाँ पे क्लाउड बनेगा तो इसके क्या बनेंगे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट। तो जैसे यहाँ पे रेन आएगी तो रेन में यहाँ पे प्रोसेस चलेगी हमारी कौन सी, प्रेसिपिटेशन। मैं ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। तो वाटर जो हमारा फ्रिज था वो अपने आप वहाँ पे प्रेशराइज होके क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये रेन हमारा नीचे आएगी तो ये क्या बनेगा, हमारा ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर कहाँ मिलेगा, रिवर में, पॉन्ड में और लेक। क्लियर है। ये हमारे वाटर की जो जनरल जो हमारा वाटर मिलता है इनके अंदर, जिसको हम यूज भी कर सकते हैं। जो हमारा 2% में से 1% हम एनिमल के लिए यूज कर रहे हैं या 1% प्लांट के लिए। ऑल राउंड जो हमारा 2% जो वाटर है वो यहाँ पे हमें मिलता है। अब बात करें कि हमारा जो वाटर अर्थ सरफेस के ऊपर है, मान लीजिए रॉक है, रॉक के नीचे जो वाटर है हमारा उसको हम क्या नाम देंगे, ग्राउंड वाटर। क्या नाम देंगे, ग्राउंड वाटर, यानी हिंदी में बोले भूमिगत जल। और जो अर्थ के ऊपर है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर। क्या नाम देंगे, ड्रिंकिंग वाटर। यानी कहेंगे कि हमारा जो पोर्टेबल वाटर है वही ड्रिंकिंग वाटर कहाँ से मिलता है हमें, ग्राउंड वाटर से। ग्राउंड वाटर को हम ग्राउंड टेबल भी बोल सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो दिस इज ग्राउंड वाटर या ग्राउंड टेबल। तो दोनों में से हम वाटर को यहाँ पे किसी भी ट्यूबवेल के थ्रू या किसी भी पंप के थ्रू, हैंडपंप के थ्रू हम इसको निकाल के इसमें ड्रिंक हम कर सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था जिसको हमने ओवरव्यू भी आज किया है। और आप यहाँ पे रिवर, पॉन्ड और लेक को एक वर्ड भी काउंट कर सकते हो, जिसके लिए हम वर्ड करेंगे इनके लिए पानी से भरे हुए एक्वा। एक्वा के लिए वर्ड यूज करोगे आप वाटर। और क्या है ये, बाउंड्रीज है, जैसे मैंने आपको लेक्चर में बताया था एक्वा फायर। एक्वा फायर को हम वर्ड देंगे एक्वा फायर। तो ये एक्विफायर हमारे यहाँ पे काउंट हो जाती हैं कि कैसे कैसे हमें इनको यहाँ पे रिवर में, पॉन्ड में, माउंटेन्स वाले, ग्लेशियर वाला जो वाटर है वो यहाँ पे हमारा सेक्योर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कर चुके हो सारा जो वाटर हमारा नीड की थी, ह्यूमन को नीड थी। डिफरेंट टाइप के एनिमल आपके वाटर के अंदर मिलते हैं। कुछ हमारे यहाँ पे वाटर को यहाँ पे हैबिटेट भी काउंट करके जा रहे हैं कि कुछ एनिमल हमारे जैसे फिश है वो आप वाटर में ही मिलती है, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हो। डॉल्फिन है, ये सारी हमारी कहाँ मिलती है, वाटर में। तो कुछ एनिमल्स का ये पर्टिकुलर बात करें तो वाटर जो हमारा डे है 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। 22 मार्च इज अ वाटर डे। तो आप इसमें वाटर को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई भी एक्टिविटीज हो सकती है स्कूल लेवल पे। तो 22 मार्च जो है वर्ल्ड में वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। वाटर को कंजर्व करने के लिए हमारा ये मेन होता है। वाटर एक ऐसा न्यूट्रिफिक सब्सटेंस है जिसके तीनों फॉर्म में आज तक कोई ऐसा नहीं है। यूनिवर्सल सोलवेंट का भी काम करता है। क्या करता है, यूनिवर्सल सोलवेंट भी। तो वाटर क्या है, एक सोलवेंट भी है जिसके अंदर कोई भी चीज यहाँ पे सोल्यूट आपका जो है कोई भी चीज हो सकती है, जैसे शुगर, उसको आप डिजोल्व करके क्या बना सकते हो, सॉल्यूशन यानी कोई भी घोल।
कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, मैं आपको आज ही काउंट करा रहा हूँ। वाटर एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर कोई भी चीज़ यानी सॉलिड डिजोल्व होता है और क्या बन जाता है, सॉल्यूशन। एनवायरनमेंट में वाटर के अलावा कोई पॉसिबल नहीं है कि जो किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे हम बना लें। तो वाटर क्या है हमारे लिए इम्पीरियस सब्सटेंस है, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है वाटर एज एन इम्पीरियस सब्सटेंस। और वाटर हमें नेचर में मिलता है, इसलिए इसका नाम है वाटर एज ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये था आपका वाटर के बारे में। बैक एक्सरसाइज जितनी भी है आप उसको अपनी बुक के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप सोल्व कीजिएगा। नहीं समझ रहे तो आप क्लास टाइम पे जैसे आपकी 1 से 2 बजे के बीच का जो टाइम है 2:30 बजे तक आपकी भी क्वेरी है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन टाइप करके भेज दीजिए। नहीं समझ में आए या आप टीचर से जनरली आप बात भी कर सकते हैं कॉल पे, तो वो कर लीजिए। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें आपने ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम है वो भी आपने फोर्स करने हैं। ट्यूबवेल से हैंडपम्प से हम इनको निकाल सकते हैं। ये ग्राउंड वाटर कैसे रिवर में आया है, या फिर आप यहाँ पे कितना वाटर यूज करते हो। तो हमने क्लास में काउंट किया था 50 लीटर जो वाटर है एक एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग के लिए पर डे के लिए होता है। इससे ज़्यादा या कम हम यूज़ करें तो वाटर हमारे लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए हमारा जो इंडिया है वो वाटर स्कैरसिटी वाले कंट्री में काउंट होता है। हमें नीड है कि वाटर को कंजर्व करें। सो मैसेज कन्वे हो रहा है यहाँ पे, सेव वाटर सेव लाइफ। तो आज का मैसेज भी था हमारा चैप्टर के साथ कि कैसे हम वाटर को यहाँ पे सेव करें, और करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बेटा इतना ही था। तो इसकी बैक एक्सरसाइज जो है आप अपनी सोल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।